हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, पर उनकी इस समय की भावनाएं क्या है, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट मूड, इंटेंशन, ओवरऑल लाइफ में चलने वाली क्या परिस्थितियां हैं इनके ओवरऑल, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होना है, गहरी सांसें ले लीजिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि कोई स्ट्रेस नहीं है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज करना है। देखिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है तो आपको इसको एक्सचेंज करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब कर लेना अमेजिंग टैरो गाइड को, अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा चैनल का। क्यों दबा लीजिएगा? क्योंकि जब भी मैं रीडिंग डालूंगी इसमें तो उसका नोटिफिकेशन तो आपको आएगा, साथ ही साथ जब भी मैं लाइव आऊंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। जिसकी भी भावनाएं आप जानना चाहते हैं, चाहे ये पर्सन आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके एक्स हैं, चाहे नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप्स में है, चाहे आपकी इनके साथ शादी हो गई है, जो भी स्थिति है, बस आपको उस पर्सन का नाम लेना है, इतना कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कितनी बार लेना है, तो 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए, 21 बार भी नाम ले सकते हैं। कुछ चीज़ सोचनी है? नहीं, कुछ नहीं सोचना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि अगर अभी तक भी आपने गहरी सांस नहीं ली है तो ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। किसी तरीके का मतलब स्ट्रेस, किसी तरीके का काम दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, इस वक्त गाइड कीजिए। ओवरऑल इंटेंशन, एनर्जी, मूड क्या है, गाइड कीजिए। चलिए देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है गाइस। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे आई है फ्लावरिंग की एनर्जी। एक और एनर्जी चेक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टर्निंग इन की एनर्जी दिख रही है। अभी मैं आपकी एक एनर्जी चेक कर लूँ। ठीक है, इनर वॉइस, आप कहीं ना कहीं अपने मन की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश करी उनको मनाने की, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, पर अब कहीं ना कहीं आपके मन की आवाज़ ये कह रही है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, परेशान होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ का दबाव आपके ऊपर है कि आपको परेशानी हो रही है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने पे, पर कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि अब ये ज़रूरी भी है कि मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने ही घेरे के अंदर रखना है। तो आप अभी अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं और उस मन की आवाज़ को फॉलो भी कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद आपका मन इस चीज़ के जवाब दे रहा है। अभी आप बहुत शांति के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, केवल रिलेशनशिप का ही नहीं है, ओवरऑल चारों तरफ से भी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरीके का स्ट्रेस नज़र आ रहा है। पर उसके बावजूद आप अपने मन को शांत रखते हुए अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बना रहे हैं बिना किसी की हेल्प के। तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लियर करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं मेरे से। और अभी जैसे ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है तो आपको बस फोकस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपकी राशि चाहे जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है, राशियों से इसका कोई मतलब, राशि आपकी चाहे जो भी है, आपके पर्सन की चाहे जो भी है, ये रीडिंग आपके लिए है।
क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, अभी राशि वाइज नहीं कर रही हूँ। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी के लिए है। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए। इंटीग्रेशन, ओके ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी दबाव को फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के कंट्रोल में आकर काम करना पसंद नहीं करते। इवन इनको अपनी सोच, अपनी हर एक एक्टिविटी बहुत सुपीरियर लगती है, औरों से अलग लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अलग इंसान हूँ, मैं अलग तरीके का हूँ, मेरा जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है, और मेरे जितना कॉन्फिडेंस और इतना हार्ड वर्कर कोई नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन को किसी के दबाव में रहकर काम करना पड़ रहा है, तो इनके अंदर का एक इंसान बोल रहा है कि नहीं, मुझे इससे बचना है, मुझे अपने कंट्रोल में होना है, पर स्थितियाँ ये कह रही हैं कि वो उस दबाव से निकल नहीं पा रहे। अभी ये कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, इसी के साथ साथ इनकी खुद की सोच भी इनको दबा सकती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ऐसी क्या ये सोच रख रहे हैं जिसके कारण इनको दबाव फील हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है, अभी ऐसा घटित हुआ है जो इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सकते थे कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, और अचानक से वो चीज़ दूर चली गई या उसमें उनको नुकसान हुआ है। ये आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, रिलेशनशिप वाइज भी। हो सकता है आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ, इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर सडन ऐसा हो गया है, और इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इनको ऐसा लग रहा था वापस आ जाएंगे, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये चीज़ इनको होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो इसके कारण इससे तो परेशान है ही, और कुछ ऐसी थॉट भी हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपके पर्सन किसी दबाव को फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये फील कर रहे हैं कि मुझे अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को पहचानना है। कुछ ऐसा खेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। यहाँ पे आपके पर्सन कुछ अपने ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं क्या काम कर रहे हैं अपने ऊपर। देखिए, कुछ परिस्थितियां इंसान को सिखा देती है कि लाइफ में कौन गलत है, कौन सही है। अभी आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कि देखिए, मेरे ईगो के कारण आज मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा, मेरे ईगो के कारण, मेरे बिहेवियर के कारण मुझे यहाँ पे ये चीज़ों से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी कमियों को भी गिनना है, सिर्फ दूसरों पे पॉक आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी एनर्जीज को चेक करते हुए, और कहीं ना कहीं किसी के दबाव को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो कि बता रही है प्यार को। मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे ये एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, द लवर्स की एनर्जी, ओके, द हर्मिट की एनर्जी ने उसे क्लियर किया है। आपके पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा है। आपके पर्सन ना, देखो, एक होता है ईगोइस्टिक इंसान, एक होता है अपने ही बातों से कुछ ऐसा कह देना जो सामने वालों को बुरा लगना, और खुद को फील भी ना करना। ये आपको कुछ ऐसी बातें भी करते थे, या ऐसा कुछ बिहेव आपके साथ करते थे जो इनको पता भी नहीं चलता था कि आपको इस व्यवहार से, इस बिहेवियर से दुख पहुंच सकता है। इनकी कोई बात को आपको बुरा लग सकता है, इनकी कोई भी बात का। ठीक है, आप अच्छे इंसान हैं, हंसते रहते हैं, बात को संभालने की कोशिश करते हैं, वो बात अलग है। पर अगर सामने वाला इंसान समझे ही ना, तब आप क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ऐसी ही अपनी आदतों के कारण अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सब है पर कोई नहीं है, सब है पर वो खुशी नहीं है, सब कुछ है पर मैं फिर भी अकेली हूँ, अकेला हूँ। तो इनको क्या चाहिए, द लवर्स, कि इनको अपना प्यार चाहिए, इनको अपने हिस्से की खुशी चाहिए, आपके प्रति प्यार है। द लवर्स ने इसको क्लियर कर दिया है। आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या ये मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर, या मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों अलग हो गए हैं किसी भी कारणवश, या मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चली गई हूँ, या कोई भी ऐसी स्थिति है, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे प्यार करते हैं। देखिए, प्रेम है पर ईगो इतना है, वो उस ईगो के आड़े आ रहा है। अभी आपके पर्सन की स्थिति ये है कि इनको हर चीज़ में सफलता चाहिए, वो भी जल्दी, कि रिश्तों में आप जल्दी से झुक जाएं, रिश्ते में, या मैं जो भी, जिसकी भी गलती है, मतलब वो सामने आकर क्लियरली सॉरी बोल ले, एक्सप्लेन कर ले चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन तो बहुत अकेले हैं, आपके पर्सन के मन में आपके प्रति प्यार जागृत हो रहा है, अट्रैक्शन है, आपके ऑरा से ये निकल नहीं पाते हैं।
ये चाहे कितनी भी लड़ाई करें, कितने भी झगड़े करें और ऐसा दिखाएं कि मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुशी सिर्फ दिखाने की है। इंटरनल खुशी इस एनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि ये आपके पर्सन आपके बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर मन में छुपा कर। आपके पर्सन किसी एक ऐसी स्थिति में जीत पाना चाहते हैं जिसमें इनको जल्दी, मतलब ये हर चीज़ में ना जल्दीबाजी मचाते हैं। इनको ऐसा लगता है जल्दी से ये काम हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से चीज़ें हो जाएं, सामने वाला समझ जाए हर परिस्थिति को, मैं ना समझूं, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। सामने वाला समझ जाए कि मेरे मतलब बिना कहे हुए मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सामने वाला समझ जाए। पर ये नहीं बताएंगे कि वर्ड्स में बताकर एक्सप्लेन करना आपके पर्सन को नहीं आता। अभी किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी मचा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ जल्दी से मिल जाए। अभी द लवर्स की एनर्जी आई है ना, तो मुझे मेरा प्यार मिल जाए, जो रूठे हुए हैं वो वापस आ जाएं, जो मेरे कारण से रूठे हैं वो भी वापस आ जाएं। द लवर्स की एनर्जी रियूनियन की भी बताता है, अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो देख लेते हैं फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। देखें फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी, आपके पर्सन ऐसा व्यक्ति नहीं थे। आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कभी भी इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं आया था। अभी इस स्ट्रेस से निकल पाना इनके लिए बहुत टिपिकल हो रहा है। अब वो कौन सा स्ट्रेस है, इनकी सोच का स्ट्रेस। ये किसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। अभी आपके पर्सन किसी ऐसी बात से दुखी है जिसमें इनको मेंटली भी परेशानी हुई है, फिनेंशियली भी किसी ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है जिसमें इनको बहुत दिक्कत है। तो ये इस स्ट्रेस से नज़र आ रहे हैं, इस स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, पर उससे रिलीज होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी आपके पर्सन बिल्कुल इसके अपोजिट थे। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो आपके पर्सन ऐसे हैं कि मुझे खुश रहना है, मुझे ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं है, मुझे इधर घूमना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है। पर अभी इनके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इसके पीछे का कारण हम देख लेते हैं। ओके, जो ये मतलब ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं गाइस, ये किसी भी कारण से प्रॉमिस अपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ड्रीम है कि मुझे मेरी फैमिली हो, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे हों जिसको मैं पसंद करती हूँ, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। उसी चीज़ का स्ट्रेस इनके लाइफ में नज़र आ रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं देख लूँ। ओके, क्योंकि कोई और ही है जो अपने डिसीज़न ले रहा है, इनके डिसीज़न नहीं चल रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा इनके अंदर भी कुछ ऐसा आ गया है कि ज़बरदस्ती आपसे कुछ काम करवाना है, या ज़बरदस्ती आपको आपके मन के विरुद्ध होकर काम करवाना है। मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे ऐसा करना है, मेरी फीलिंग्स को समझो, आपका ये कहना है। मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, गुजर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। पर ये है कि नहीं, एडजस्ट करो, नहीं ये करना पड़ेगा, नहीं अभी आज को तो जी लो। ये उस चीज़ को नहीं समझ रहे, और इसी वजह से इनका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है और इनको परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। कंट्रोल के एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोल की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए कंट्रोल है कुछ ऐसे इमोशंस में, द हाइरोफेंट ने उसे क्लियर किया है। ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के सामने रखना चाहते हैं जो व्यक्ति इनकी बात को नहीं मान रहा है, पर ये उससे गुस्सा भी नहीं कर सकते, उससे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई भी ऐसा जो नहीं होना चाहिए, उसकी ज़्यादा बातें हो रही हैं, उसी का दबदबा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे उस व्यक्ति से इनके कुछ ऐसे भी इमोशंस है जो जो मतलब इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि वो व्यक्ति इनकी बात मान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे उसके प्रति जो गुस्सा है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस पर नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ को मतलब संभाल ही नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ हाल फिलहाल में इन्हीं लोगों के वजह से, इन्हीं ऐसे व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, उन्हीं के कारण इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ग्रांटेड भी लिया था कि मतलब मेरा मन है, मुझे मेरी खुशी मिल रही है तो मैं ऐसे करूँगी या करूँगा। यहाँ पे आपके पर्सन पर द हाइरोफेंट ये कह रहा है कि ये अब लॉयल्टी की तरफ जा रहे हैं, ये सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। ये द हाइरोफेंट ये बता रहा है कि अब ये सच का साथ देंगे। किस लिए देंगे, ये उस व्यक्ति से तो अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। उसको अगर कुछ बोल दिया तो कैसा वह व्यक्ति है कि मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ में पड़ेगा, तो वो इतना करीबी भी हो सकता है।
यहाँ पे आपके पर्सन अपनी इमेच्योरिटी को छोड़ के उस चीज़ में जीत हासिल करना चाहते हैं जो इनको एक्चुअल में चाहिए। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में क्या चाहिए। 6 की एनर्जी है गाइस। 6 की एनर्जी ये लव, प्यार, कनेक्शन की एनर्जी को बता रहा है। तो इनको अपने लाइफ में अपना प्यार को वापस पाना है। उसके लिए ये क्या करें, क्योंकि कुछ गलतियां तो इन्होंने अपने एंड से कर दी है ना, उसको कैसे सुधारें, यही इनके माइंड में इस समय नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है। देखिए सेलिब्रेशन की एनर्जी दो तरीके से है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं दोनों तरीके बताऊंगी। आपके पर्सन ने बहुत ऐसा खर्चा किया है या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे शायद आपने भी रोका होगा, जहाँ पे शायद किसी और ने भी रोका होगा, शायद इनके खुद के दिमाग ने भी रोका होगा, पर वहाँ पे आपके पर्सन को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, वहाँ पे चीज़ें फंस गई हैं। दूसरे एंगल से थ्री नंबर सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है या आई थी। अभी आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर सजग हो गए हैं कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया क्यों है। आपने समझा है, वो व्यक्ति सिर्फ इनका फ़ायदा उठाने के लिए आया था और इन्होंने कुछ और सोचा था। शायद उसी के वजह से आपके साथ कनेक्शन लूज भी पड़ा हो, आप दोनों के बीच में दूरियां भी पड़ी हो, या तो पैसों के वजह से या उस थर्ड व्यक्ति की वजह से। ये थर्ड पार्टी मेल फीमेल जो भी हो, थर्ड पार्टी ये भी हो सकते हैं कि इन्हीं के फैमिली मेंबर ने इनकी लाइफ में जहर घोला है। अभी उसकी बात को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए, अब आपके प्रति रिश्ते को लेकर सजग हो चुके हैं। क्यों हुए हैं सजग, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि इनको सपोर्ट करने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। सब इनके फायदे के लिए, सब इनके मतलब के लिए जुड़े हुए हैं इनके साथ, और ये बात इनको समझ में आ गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर है, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है, क्योंकि वो ही समझा सकता है, वो ही सुलझा सकता है। और अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि समझदारी आई है थोड़ी, आपके प्रति, आपके बातों के प्रति, आपके इमोशंस के प्रति सजगता आते हुए नजर आ रही है। और ये खुद अभी बहुत बारीकी से सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया क्यों सोच रहे हैं। पहले तो नहीं सोचते थे, क्योंकि दुनिया भी पहले नहीं थी, पहले ये सिचुएशन भी नहीं थी। आज ये सिचुएशन आई तो देखो स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में अकेले हैं, तो अब इनमें समझ तो आ रही है, ये अच्छी बात है। टर्निंग इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे टर्निंग इनकी एनर्जी क्यों आई है। टर्निंग इन कह रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स कि ये उस कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं धीरे धीरे। मतलब इस परेशानी तो लाइफ में है ही, पर ये जैसी परेशानी दूर होगी तो एक सेकंड के लिए इनके पास थॉट्स ये आ रहा है कि मैं कर लूँगी, मैं जो चाहिए मुझे मैं वो कर लूँगा। शादी को लेकर सपने सजा रहे हैं, कनेक्शन को लेकर सपने सजा रहे हैं। अब ये कब करेंगे ये तो इनके ऊपर है, पर ये जब सब लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं, पास्ट के लोग, पास्ट रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ इनके साथ, तो उससे इनको ये क्लैरिटी हो गई कि कौन अपना है कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपके पर्सन शांति के साथ अपनी मेमोरीज, अपनी ड्रीम में खोते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शादी, कनेक्शन, लव, सक्सेस को भी दर्शा रहा है। पर जब ये आर्ग्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इनसे आर्ग्यूज करता है, जो इनको इनका इरादा बदलने के लिए कहता है, तो क्या ये इरादा बदलेंगे। किंग ऑफ कप की एनर्जी कह रही है कि समझदारी आ रही है, उस धीरे धीरे ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कब तक समझ पाएंगे, कब तक नहीं, वो इनके ऊपर है, पर ये बदल रहे हैं। अब ये लॉयल्टी की तरफ जा रहे हैं, अब ये सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। चाहे ये मेल है फीमेल है, पर कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जो इनको ऐसा मतलब डिसीजन लेने में कि मतलब आपसे दूर होना पड़ा, वो भी किसी ऐसे ही व्यक्ति की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं सोचते थे। इस सोच के साथ ये आपसे नहीं जुड़े थे कि मैं इसको आगे जाके धोखा दे दूंगा या मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। ये कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इनके कान को भर रहा है, इनके बिहेवियर को, इनके डिसीजन को बदलने में मजबूर कर रहा है। तो गाइस, हमने ये आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स देखी, करंट फीलिंग्स, एनर्जी, मूड, इंटेंशन भी बताया मैंने। लाइक कर दीजिएगा, 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाए। आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।